2026 लग चुका। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना, गाड़ी के जो कस्टमर हैं, गाड़ी चलाने के शौकीन लोग जो हैं, उन्हें ना बोनट व्यू चाहिए। कुल मिला के मतलब ये है कि एसयूवी चाहिए भाई, सबको ऊंची गाड़ी चाहिए बैठने के लिए। तो इसी वजह से मार्केट में आप देख रहे हो मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट जैसी काफ़ी सारी एसयूवीज आपको मिल जाती हैं। बट उसमें वैल्यू फॉर मनी पैक क्या है, हमारे बजट में कौन सी आएगी जो माइलेज भी देगी, कंफर्ट भी हो, सर्विस का खर्चा भी कम हो, ऐसी गाड़ी कौन सी आएगी। एक ऐसी ही गाड़ी अपने सामने खड़ी है, टोयोटा हाई राइडर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। टोयोटा हाई राइडर का ई वेरिएंट देख रहे हो, मैनुअल ट्रांसमिशन में। आप बेस वेरिएंट है ये, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ, जो कि माइलेज अगर हम बात करें एआरआई के अकॉर्डिंग 20 प्लस माइलेज लोग इसकी क्लेम कर रहे हैं हाईवे पे एआरआई के अकॉर्डिंग। बाकी ऑनर रिपोर्टेड भी 20 तक है इसकी। और सिटी के अंदर हम बात करें तो 15-16 ये सिटी के अंदर भी माइलेज दे देती है। कीमत आती है 10,99,000 रुपये, और काफ़ी जगहों पे 1-1 लाख रुपए तक का भी डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पे 2025 गाड़ियाँ अवेलेबल है। अब जैसे ई है बेस वेरिएंट हाई राइडर, अब इस प्राइस के अंदर आपको मिल क्या क्या जाता है। सबसे पहले गाड़ी आप साइड प्रोफाइल से देख लो। इसमें हमें 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, फ्रंट रेयर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ड्राइवर को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, वो दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ से आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो। स्टील रिम्स मिलेंगे व्हील कैप के साथ। ORVM ब्लैक है विद टर्न इंडिकेटर। टायर साइज एक बार इसका आपको दिखा देता हूँ। देखो 215, 60, 17 का टायर साइज मिलता है। स्टील रिम्स के साथ व्हील कैप मिलेंगे। क्लैडिंग है गाड़ी के सराउंडिंग, लोअर डोर पे, रनिंग बोर्ड पे भी मिलेगी, लोअर डोर पे तो नहीं है। बाकी फेंडर पे, रियर टायर आर्च वगैरह पे आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलते। ABC पिलर सारे बॉडी कलर है। क्वार्टर पैनल पे भी एक छोटा सा ग्लास दिया हुआ है, और ग्लास के ऊपर ब्लैक सा कुछ ट्रीटमेंट है। 50 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है हाई राइडर के अंदर आपको, और जो ORVM है वो ग्लोसी ब्लैक है। वहीं जब आप रियर लुक पे आओगे तो यहाँ आपको LED बेस कनेक्टेड तो नहीं है, बट C शेप में टेल लैंप्स मिलेंगे। बीच में स्टॉप लैंप है, नीचे रिवर्स लाइट और टर्न इंडिकेटर और हेजार लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग मिल जाएगी। रिवर्स कैमरा नहीं मिलता, बाकी 4 पार्किंग सेंसर रिवर्स रियर में भी पॉइंट करे गए। और ये कुछ इसमें एसेसरीज का पार्ट है जो ग्रे ग्रे आप देख रहे हो ना, और नीचे डुअल मुफलर लुक दिए के लिए कुछ यहाँ पे क्रोम लगा रखा है। ये सारा एसेसरीज का पार्ट है। सिल्वर स्किड प्लेट है, बट ये वाला क्रोम जैसा कुछ ये एसेसरीज का पार्ट मेरे को लग रहा है। ई न्यू ड्राइव की बैजिंग है, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड मिलती है। रेयर डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर टाइप भी एक डिज़ाइन इस पे दिया गया है यहाँ पे। वहीं जब आप फ्रंट में आओगे गाड़ी के, तो फ्रंट में आपको इस गाड़ी में यहाँ देखोगे वाइपर है, और देखो इसमें मालूम 35,000 रुपये की एसेसरीज डाली गई है। वाइपर कोई रेन सेंसर वगैरह नहीं मिलते, ना ही कोई रूफ रेल्स वगैरह इसमें दिए गए। यहाँ DRLs मिल जाएंगे LED बेस, यही टर्न इंडिकेटर और हेजार लाइट के लिए काम करेंगे। बीच में टोयोटा का लोगो, बंद ग्रिल है पूरी। लोअर ग्रिल भी ग्लोस ब्लैक में दी गई है। यहाँ आगे भी कुछ ब्लैक पार्ट लगाया गया है, सिल्वर स्किड प्लेट है, और इसमें हाइलोजन बेस प्रोजेक्टर मिलेगा आपको सिंगल, लो बीम हाई बीम के लिए। बाकी फ्रंट गाड़ी का यहाँ से प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह का फ्रंट हमें मिल जाता। वहीं जब हम ड्राइवर साइड पाएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। और एक बार की दिखा देता हूँ आपको। की कुछ ऐसी मिलेगी, लॉक अनलॉक, और पीछे टोयोटा का लोगो। जैसे ही मैं डोर ओपन करूंगा इसका, तो डोर पैनल पे देखोगे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है। यहाँ सिल्वर पार्ट दिया गया है कुछ। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडोज हैं गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ये विंडो लॉक के लिए, ORVM एडजस्ट करने के लिए। स्पीकर वगैरह नहीं मिलते, वाटर स्पेस मिल जाएगा। सीट हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइवर वाला। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, और पीछे भी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें दिए गए। आगे 2, पीछे, मतलब सारी सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। अच्छी स्पोर्ट मिल जाती है सीट के साइड में भी आपको। यहाँ फ्यूल लाइट और बोनट खोलने के लिए क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। बेस वेरिएंट से कीलेस एंट्री मिलेगी। यहाँ आपका आइडल स्टार्ट, हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूँ मैं टोयोटा हाई राइडर
ई बेस वेरिएंट, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा। तो बेस वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, बट बेस वेरिएंट में भी आपको स्मार्ट की मिल जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है पीछे, और कुछ इस तरह की मिलेगी। यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा इस जगह पे। स्टीयरिंग देखोगे आप, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, ना ही कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, बीच में टोयोटा का लोगो है। इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं टोटल। पहले 2 आते थे जिस टाइम पे लॉन्च हुई थी, बट अब इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। टोयोटा का लोगो, कोई माउंट कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे स्टीयरिंग पे। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की मैं बात करूं तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, बीच में टोयोटा का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। स्टीयरिंग पे कोई माउंट कंट्रोल नहीं मिलेगा, स्टीयरिंग कोई फ्लैट बॉटम नहीं मिलेगा आपको, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। एडजस्टमेंट मिल जाती है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। यहाँ हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं इस जगह पे, यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स हैं। मीटर देखोगे आप, जैसे मैं इसे ऑन करूंगा, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंजन एसेसरीज मोड पर मैं जैसे इसे ऑन करूंगा तो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। बीच में एक MID है जिसमें वेदर टेम्परेचर आ रहा है, टाइम आ रहा है, नीचे सीट बेल्ट्स का बता रहा है। 2 जॉयस्टिक दी गई हैं, एक लेफ्ट में है, इसे प्रेस करोगे तो ट्रिप A ट्रिप B वगैरह दिखाएगा। राइट वाली प्रेस करोगे तो यहाँ ये आपका माइलेज वगैरह शो करता है, स्टार्ट करने पे दिखा रहा है अभी। बाकी देखो, जैसे यहाँ हाइब्रिड है, स्मार्ट हाइब्रिड, तो मोटर कितनी बैटरी चार्ज है आपकी वो दिखाएगा हाइब्रिड वाली। किलोमीटर पर लीटर माइलेज शो करेगा यहाँ पे भी एवरेज शो करेगा, और किलोमीटर पर आवर स्पीड वगैरह शो करेगा। नीचे ड्राइविंग टाइम आ रहा है, टोटल आइडल स्टॉप टाइम, कितनी बार गाड़ी बंद हुई रेड लाइट वगैरह पे वो दिखाएगा। यहाँ डेट और टाइम दोनों चीज आ रही है। मोशन फ्रंट भी यहाँ से देख सकते हो, टायर मोशन भी बताएगा आपको, टॉर्क पावर वगैरह देख सकते हो, एक्सेल ब्रेक वगैरह की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे शो करेगा। तो कुछ इस तरह की मीटर में सारी सेटिंग्स आपको मिलेंगी। विंडोज के लिए वेंट है यहाँ पे, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है की जगह दी गई है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, म्यूजिक सिस्टम की जगह दी गई है, जहाँ पे टच के हिसाब से जगह बनाई गई है। बाकी 2D लगवाना तो आप यहाँ लगवा सकते हो, और नहीं लगवाना तो मोबाइल रख के गाने भी यहाँ पे आप चला सकते हो। मोबाइल कैरी करने के लिए काम, ये वाला स्पेस यूज में आप ले सकते हो। ताकि जो मेन स्पेस है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया कि आप 7 इंच की स्क्रीन यहाँ पे लगवा सको। 2 AC वेंट है, बीच में हेजर लाइट का बटन है। AC वेंट्स के अंदर भी सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी बेस वेरिएंट ई के अंदर। सिंगल जोन टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के लिए, ये फैन स्पीड के लिए। डिजिटल बार्स आएंगे फैन स्पीड के लिए। टेम्परेचर यहाँ आपको यूनिट्स में दिखेगा। AC मोड्स यहाँ पे देखेंगे, फ्रंट रेयर डिफॉगर बटन्स दिए गए AC मोड्स के लिए, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, एयर रिसर्कुलेशन के लिए, AC के लिए। यहाँ पे आपका एक बटन दिया गया है जो कि आइडल ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। आइडल ऑन ऑफ अगर आपको बंद करना, यहाँ मीटर पे भी देखेगा, जैसे मैंने ऑन करा तो देखो ऊपर ऑफ आ गया, ऑन आ गया, ठीक है। 12 वोल्ट का एक आउटपुट यहाँ पे दिया गया है, आगे स्पेस मिल जाएगा। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गेयर लीवर के साथ, और यहाँ भी फैब्रिक टच, और ये पूरा ब्लैक ही दिया गया है। कहीं ना जो डैशबोर्ड वगैरह पे सिल्वर ट्रीटमेंट है, AC वेंट्स के अंदर सिल्वर ट्रीटमेंट, और वो जबकि ड्राइवर और को ड्राइवर वाले पे नहीं है, ये भी बीच में ही है जैसे यहाँ पे होगा। बाकी रूफ और A B C पिलर सारे बैच कलर के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे 2 कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, यहाँ आप की कैरी कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे आप की अपनी रख सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्म रेस्ट स्लाइडेबल मिलेगा, और सॉफ्ट टच में है। स्टोरेज भी इसके अंदर ठीक ठाक दी गई है, ये सॉफ्ट टच में आपको मिलेगा। ग्लोब बॉक्स जब आप देखोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, वार्म वाइट, 2 कैबिन लाइट्स मिल जाएंगी आगे और पीछे भी दी गई है लाइट, 2 आगे हैं 2 पीछे। वेंटी मिरर मिल जाएगा विद टिकट होल्डर, लाइट वगैरह तो नहीं है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में, और ड्राइवर साइड पहले मिला करता था, बट जब 6 एयरबैग अपडेट करे तो उसके बाद यहाँ पे मिलना बंद हो गया। यहाँ टिकट होल्डर खाली आपको मिलेगा। तो अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। सेकंड रो के लिए जैसे ही डोर ओपन करूंगा मैं, तो देखोगे डोर पैनल पे भी पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है। एक सिल्वर पार्ट दिया गया है स्टाइलिंग किट जैसा, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये गिलास अप डाउन करने के लिए। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में, स्पीकर नहीं मिलते बेस वेरिएंट है इसके अंदर आपको, बट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सेकंड रो में भी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर, लाइट है इस जगह पे ग्रे मेटल के पास।
यहाँ लाइट्स मिल जाएंगी आपको, और इस जगह पे 2 एसी वेंट्स मिल जाएंगे सेकंड रो के लिए, ये रहे, ठीक है। यहाँ आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, बाकी 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं टोटल। यहाँ एक क्वार्टर पैनल पे छोटा सा ग्लास भी आपको मिल जाता है। बूट स्पेस में जैसे इसका ओपन करूंगा तो कुछ इस तरह की स्टोरेज बूट स्पेस में मिलेगी आपको, पार्सल ट्रे की जगह है, और लाइट इसके अंदर नहीं है। स्पेयर व्हील इसके अंदर से हट चुका है। यहाँ आपको पंचर किट मिलेगी। जब 6 एयरबैग आने स्टार्ट हुए थे तो वहां इसमें से स्पेयर व्हील हटा लिया गया। काफी चीज हटी थी, उसकी वीडियो आप देख सकते हो क्या क्या अपडेशन हुआ था। बाकी फिलहाल अब आपको जो कुछ मैंने दिखाया यही गाड़ी के अंदर मिलेगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। यहाँ जैसे मैं इसके बोनट पे आऊंगा और इसे हम ओपन करेंगे, और इसकी ना बिल्ड क्वालिटी ठीक है, हाई राइडर की और ग्रैंड विटारा की बोनट उठाने पे पता चलता है। यहाँ आपको 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिल जाएगा जो कि 102 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और 136 न्यूट्रोमीटर का 136.8 एंड न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। 20+ किलोमीटर पर लीटर कंपनी इसकी माइलेज क्लेम कर रही है एराई के अकॉर्डिंग। हाईवे पे सिटी में वही 15-16 ये गाड़ी दे देती है। आपका टोयोटा हाई राइडर बेस वेरिएंट ई मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।